नमस्कार, नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक कौशिक। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। अधिकतर डायबिटीज़ के पेशेंट पूछते हैं कि सर हम अगर चावल और रोटी नहीं खाएँ तो हम क्या खाएँ? हम इसके अलावा हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। तो हम आज इसी बारे में बात करेंगे कि एक ऐसी चीज़ भी है जो हमारी किचन में बहुत ईज़िली बन जाती है और वो आपकी ब्लड ग्लूकोज़ मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल भी है। तो हम बात करने वाले हैं एक साधारण सी गेहूं की बाटी की। ये बाटी आप सब जानते हैं, हमारे राजस्थान में तो बहुत कॉमन है। हम अक्सर इसको घर में बनाते ही रहते हैं रूटीन से। तो एक बिना घी वाली जो बाटी होती है वो एक रोटी के कंपेयर में कैसे आपकी ब्लड शुगर को मैनेज करने में सहायता दे सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ इसके प्रैक्टिकल फ़ायदा बताता हूँ। प्रैक्टिकल फ़ायदा ये है कि एक तो इसके अंदर बहुत लंबी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। आपके घर में वही गेहूँ का आटा ईज़िली अवेलेबल है, उसी से आप इसको बना सकते हैं। दूसरा, लंबे समय तक खराब नहीं होती, एक साथ आप 5-7 बाटी बना सकते हैं। तो जो रोटी बनने में समय लगता है वैसा सही समय आपको उतने में ही आपकी कई सारी बाटी बन के तैयार हो जाती है। गैस पे आजकल सिंपल रखो और बना के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चौथा, इसके अंदर जैसे अगर आप मिलेट या कोई दूसरा आटा या कोई भी होल ग्रेन का अलग आटा आप इसमें मिक्स करके रोटी बना के खाते हैं तो आपकी रोटी सूख जाती है, टूट जाती है, आपको बड़ी परेशानी होती है उसको मैनेज करने में। आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप टिफिन में आप थोड़े टाइम समय बाद में उसको खाते हैं तो आपको भाती भी नहीं है और कई चीजें भी होती है कि भी थोड़ी सी हार्ड होगी, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो अब वो भी आपको नहीं हो पा रहा और उसको बनाने की प्रिपरेशन भी मेहनत भरी होती है। ठीक है ना, बाजरे की रोटी जैसे हम लोग बनाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी होता है, हम बड़ा इजीली बना लेते हैं फ्लो में। जो लोग नहीं बनाते हैं वो कैसे करें, उनके लिए तो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इस बाटी के अंदर आप वो आटा भी मिला सकते हो, मिलेट्स भी मिला सकते हो, वो मिलेट मिला के आप उसकी बाटी बना सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि साइंस के हिसाब से हमें डायबिटीज में वो फूड खाना चाहिए जो हमारे शरीर में धीरे धीरे पचे और हमें लंबे समय तक एनर्जी दे। रोटी जो होती है पतली और साधारण होती है, जो बिल्कुल हमारे स्टमक में जाती है, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और डाइजेस्ट होने के बाद में बड़ी इजीली कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होके हमारे ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ा देता है। अब बाटी की बात करते हैं। बाटी जो है उसकी जो प्रिपरेशन है वो डेंसिटी और कॉम्प्लिकेटेड होती है थोड़ी सी, उसको डाइजेस्ट होने में समय लगता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट। तो जब उसको समय लगता है तो वो आपको लंबे समय तक एनर्जी देती है, ग्रेजुअली स्टीडी एनर्जी आपको देती है, लगातार धीरे धीरे आपके शरीर में एनर्जी करती है, जिससे आपका HbA1c जो है वो मैनेज होता है। ठीक है, अब आपने इसमें घी नहीं डाला, ठीक है, और ना आपने दाल बाटी के साथ में मीठा चूरमा लिया। ये भी बड़ा ध्यान रखना, कहीं दाल बाटी चूरमा बना के घी डाल के खा रहे हो तो क्या शुगर तो मेरी क्या थोड़ा लीवर और फैटी हो गया, तो ऐसा नहीं करना आपको। आपको सिंपल बिना घी वाली बाटी लेनी है। ठीक है, और दाल के साथ में लेनी है और थोड़ा सैलेड, जो भी आप सैलेड मैनेज कर सकते हो वो आप सैलेड लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एक टाइम आप अपनी डाइट में रोटी नहीं हटा पा रहे हो, वहां रोटी की जगह आप इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हो। जहां आप रोटी नहीं हटा पा रहे हो, जहां पे आप रिवर्सिबल के लिए आप जो मैनेज कर सकते हो वो बेस्ट है, फिर वो आप कीजिए। ठीक है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो आर्थिक कारणों से या फिर समय के अभाव के कारण रोटी को स्किप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें एक वार्निंग है, इसमें एक ट्रैप है। आप पोर्शन ट्रैप में मत फंसिएगा। आप सोचे मैं 3 रोटी खा रहा हूं तो मैं 3 बाटी खा लूं। हमेशा ध्यान रखना, एक बाटी को बनाने में कम से कम 2 या 3 रोटी जितना आटा लगता है। ठीक है ना, तो आप एक इसको बड़ी, आप जितनी क्वांटिटी, आप एक रोटी, आपकी 2 रोटी खा रहे हो, आपकी 2 रोटी में भूख भर रही है, तो आपको पोर्शन का बड़ा ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने 2-3 बाटी खा ली तो आपका कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा और जो फटेगा तो फिर आप जानते ही हो ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। वो लगातार बढ़ेगा धीरे धीरे, लेकिन वो बढ़ता जाएगा फिर वो। ठीक है, इसलिए दो और ओवरलोड हो जाएगा, वेट इंक्रीज होने के चांसेस हो जाएंगे आपके। तो इसके पोर्शन ट्रैप में मत फंसना। एक छोटी स्मॉल बाटी, एक छोटे साइज की बाटी लेनी है। जितनी आप रोटी ले रहे हो उतनी ही आटे की आपको, जितनी आप रोटी खा रहे हो उतनी ही आटे की आपको एक बाटी लेनी है। और उस एक बाटी को अच्छे से बढ़िया बेहतरीन सी दाल के अंदर नींबू वगैरह निचोड़ के आप बिना घी के लेंगे आप,
मजा आ जाएगा, आप वो खाइए। चूरमा जो है वो मत लीजिएगा, घी मत लीजिएगा। आपकी रसोई में ही आप अपनी डायबिटीज को एक साधारण रोटी, जो आपके पास सामान है उसी से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा प्रिपरेशन नहीं है इसका, बहुत खर्चीला प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन ये आपकी शुगर लेवल को बड़ा मैनेज करेगा। अब जनरली क्या होता है कि जो लोग हमारे पास में हम मेडिसिन या देते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, जो भी हम मेडिसिन उनको प्रोवाइड करते हैं, तो उनके साथ में ये समस्या जब ये आती है कि हम रोटी नहीं छोड़ पा रहे, हम चावल नहीं छोड़ पा रहे, तो हम उसको ये भी करते हैं। जल्दी मैं आपको चावल और आलू, इनके रिप्लेसमेंट का भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी किचन में ही इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, एटलीस्ट एक टाइम के लिए। ये लंबे समय के लिए नहीं होती है। आप ये नहीं हो सकता कि आप सुबह शाम ये खा रहे हो। देखिए ये उनके लिए जो ऑफिस जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वहां इतने तामझाम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, भागा दौड़ी की जिंदगी है, वहां मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कोई हॉस्पिटल में बैठा है, कोई क्लिनिक पे बैठा है, कोई कहीं बैठा है, उसको नहीं हो पा रहा, तो ये उन लोगों के लिए एक टाइम के लिए। बाकी आप रिवर्सिबल का वही प्रोग्राम फॉलो कीजिए जो हम आपको सजेस्ट करते हैं। नमस्कार।